ओम साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि बाबा को न्योता कैसे दिया जाए। जानना चाहेंगे आप? जरूर। तो साई की फुलवारी चैनल आपको बताएगी कि बाबा को न्योता कैसे दिया जाए। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम चाहते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले अपने गुरु को, अपने इष्ट को आमंत्रित करें। हर पूजा में ऐसा किया जाता है कि अपने इष्ट को आमंत्रित किया जाता है, अपने गुरु को आमंत्रित किया जाता है, पितरों को आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे ही जब हम वैसे तो देखा जाए तो करता धरता सब कुछ हमारे प्रभु ही होते हैं, बाबा ही हैं जो करने कराने वाले। हम तो सिर्फ एक जरिया बने हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके हाथों में जब हमने सब डोर सौंप ही दी है, अपने आप को उन्हें अर्पित कर ही दिया है, तो हमें उन पे ही विश्वास करते हुए चलना चाहिए। और जब उन्हें सौंप दिया है तो जो भी वो करेंगे, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे भले में होगा और जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो सब हमारी सोच से भी परे होता है जो वो उन्होंने हमारे लिए सोचा होता है। तो ऐसी ही एक कहानी आज फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब एक व्यक्ति होता है वो अपने गुरु को न्योता देने जाता है विवाह के लिए, तो क्या होता है। तो एक बार एक व्यक्ति की बेटी की शादी होती है तो वो चाहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को न्योता दूं। तो होता भी यही है कि हम सब लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं या विवाह वगैरह करना होता है तो हम चाहते हैं कि जो सबसे पहला वाला कार्ड होता है वो हम अपने गुरु को ही देकर आए। तो उस व्यक्ति ने भी यही सोचा कि मेरी जो बेटी की विवाह है तो मैं उसका जो कार्ड है सबसे पहले वाला वो मैं अपने गुरु को देने जाऊंगा। तो जब वो अपने गुरु को वो कार्ड देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनके श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो वो उन्हें दिख रहा होता है कि 2-3 घंटे मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जरूर खड़ा होऊंगा और मैं अपने हाथों से ही अपने गुरुजी को कार्ड देकर जाऊंगा। तो 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद जब उनका नंबर आता है तो वो अपने गुरुदेव के सामने बैठ जाते हैं और विवाह का जो पत्रिका होती है, जो कार्ड होता है जिसे हम इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, तो वो अपने गुरुजी को देते हुए कहते हैं कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा। तो गुरुजी कहते हैं हमें क्या। बड़ा हैरान होते हैं कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों जवाब दिया, शायद कुछ गलती हुई है। तो वो दोबारा से फिर लाइन में लग जाता है। कहते हैं कि नहीं, मुझे संतुष्टि सी नहीं हुई है कि गुरुजी ने कैसा जवाब दिया है, तो मैं दोबारा से लाइन में लग के फिर से बात करके जाऊंगा। तो फिर से वो लाइन में लगता है, 2 घंटे इंतजार करता है फिर से, और उसके बाद फिर गुरुजी से मिलता है। तो फिर गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी है और आप जरूर आइएगा। तो फिर गुरुजी ऐसा ही कहते हैं कि हमें क्या। तो फिर वो उठ के चल देता है। तो फिर जब वो बाहर जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, मेरे गुरुजी ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे गुरुजी ऐसा नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ कमी जो है वो मुझ पे ही हुई है, कुछ ना कुछ जो गलती हुई है वो मुझसे ही हुई है। तो अब क्या गलती हुई है मुझसे, मुझे ये जानना है। तो वो फिर तीसरी बार फिर से लाइन में लगता है। जब वो तीसरी बार फिर से लाइन में लगता है, फिर से वो 2 घंटे इंतजार करता है। और उसके बाद क्या होता है कि 2 घंटे इंतजार करने के बाद फिर वो अपने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बैठता है और फिर से वो गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि तुझे क्या। अब गुरुजी कहते हैं तुझे क्या, जब वो मेरी बेटी मेरी है तो मैं जानूं और मेरी बेटी जाने, तुझे क्या। तो ये है सही जो तरीका अपने गुरु को, अपने प्रभु को, अपने बाबा को न्योता देने का, अपने गुरु को आमंत्रित करने के लिए। जब आप उन्हें अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं तो फिर वो ही जाने और वो ही करने वाले हैं। और साई गीता जिन लोगों ने पढ़ी है तो वो भी जानते होंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि खुद को बच्चा मान के चलिए, और बच्चा मान के जब हम चलते हैं तो हम अपने आप को
साई माँ के हवाले कर देते हैं और फिर साई माँ ही जाने हमारे बारे में। तो ये जो छोटी सी कहानी है हमें शिक्षा देती है कि जब हम अपने गुरु को सौंप देते हैं तो वो गुरु का ही आगे काम है, वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से नैया को पार लगाते हैं। और तभी गुरुजी ने कहा कि अब मेरी बेटी है तो मैं जानूं। तो यही होता है और इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रही थी साईं की फुलवारी चैनल के माध्यम से कि अपने गुरु को, अपने बाबा को, अपने साईं को कैसे न्योता दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा अपने बाबा को न्योता कैसे देना है। तो जब भी आप बाबा को बुलाए तो अपने आप को उन्हें सौंप दीजिए, अपने आप को अर्पित कर दीजिए और बच्चा मान के खुद को फिर बाबा को बुलाइए। फिर देखिए कैसे बाबा दौड़े दौड़े आते हैं और आपके सभी काम, सभी आपकी जो काम कैसे बनते चले जाते हैं और आपकी नैया को कैसे पार लगाते हैं। तो साईं की फुलवारी चैनल का काम कैसा लग रहा है आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।